अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपको सुपर टैक्स के बारे में बताएंगे कि सुपर टैक्स क्या है और किन किन इंडस्ट्री पे ये सुपर टैक्स लागू होगा। बिल्डर्स और डेवलपर पर फिक्स टैक्स आयद, प्लाट्स पर 50% गेन टैक्स और चमड़े आलात जराही पर सेल टैक्स ख़त्म। ज्वेलरी की छोटी दुकानों पर 40,000 फिक्स और बड़ी पर 3% सेल टैक्स होगा। 13 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लागू होगा। सीमेंट, स्टील, चीनी, तेल, गैस, खाद, एलएनजी टर्मिनल, बैंक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, केमिकल, बेवरेजेस पर 10% इजाफी टैक्स आयद होगा। वज़ीर आज़म के बेटों और कंपनियों पर भी इजाफी टैक्स आयद होगा। मिफ्ता इस्माइल पर टैक्स गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ। जनाब, कभी भी इतने भारी भड़कम टैक्स नहीं लगाए गए जितने ये मियाँ शहबाज शरीफ जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वज़ीर आज़म, तब से अब सिर्फ किसी चीज़ में रिलीफ नहीं मिल रहा, बस सिर्फ टैक्सों की बरसात हो रही है। जिस तरह आप ख्वाब देखते थे, ख्वाब के अंदर ये देखते कि आसमान से नोटों की बरसात हो रही है और आप इकट्ठे कर रहे हैं। जब आप नींद से बेदार होते थे तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है कि टैक्सों की बरसात हो रही है और आप नींद में भी नहीं हैं और आप जाग रहे हैं। और आपके साथ क्या कुछ हो रहा है आप अपने आप से खुद पूछें। हमेशा गरीब कुर्बानी देता है। अब अमीर अफराद आगे आएं, अंसार मदीना की याद ताज़ा करें। मुश्किल के बाद आसानी होगी। वज़ीर आज़म, मुल्क में ज्वेलर्स की 30,000 दुकानें सिर्फ 22 रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। तो नाज़रीन, आपने देखा कि सुपर टैक्स यानी कि जो इंडस्ट्री पहले से टैक्स दे रही है और वो बड़ी इंडस्ट्री है और उसे उसकी आमदनी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो खाली उनसे टैक्स नहीं लेना, उनसे सुपर टैक्स भी लेना है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक और टैक्स भी लगाया है कि जिसकी आमदनी 15 करोड़ है उस पर ये 1% टैक्स लेंगे, और जिसकी आमदनी 20 करोड़ है उससे ये 2% लेंगे, और जिसकी आमदनी 3% है उससे ये 3% लेंगे, और जिसकी आमदनी 30 करोड़ है या इससे ज़्यादा है उससे ये 4% अलहदा से टैक्स वसूल करेंगे। अब मिफ्ता इस्माइल और प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना ने मिलकर जो ये प्रोग्राम तैयार किया है कि हम इस दफ़ा इंशाल्लाह गरीबों को नहीं कुछ कहेंगे, बल्कि हम अमीरों से ही एक बंदी 2 बार नहीं 3 बार 4 बार उनसे टैक्स लेंगे। और ये सिर्फ 1 साल के लिए लगाया इन्होंने, ताकि हमारा मुल्क 1 साल में मुस्तहकम हो जाए, जिस भंवर में फंसा हुआ है यहाँ से निकल जाए, हमारा मुल्क की जो पटड़ी पे आ जाए। और जब तक इसका सीधा अपनी स्टेट पे नहीं चलता तब तक हम इसको लेकर चलते हैं। और इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि हम आने वाले महीनों में, चंद महीनों में, ये नहीं साल को 1.5 साल का टाइम नहीं दे रहे, कि चंद महीनों में हम आपको बड़ी से बड़ी खुशखबरी भी देंगे। हमें हमारे साथ तावन करें, कौम इकट्ठी हो जाए, कुर्बानी दे। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है जो देनी है आपने।
पाकिस्तान एक दफ़ा मुश्किल हालात से निकल जाए। मिफ्ता इस्माइल ख़ुद करोड़ों का टैक्स जो देते थे उसमें उन्होंने और एडअप कर लिया है, जो वो टैक्स देने को तैयार हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के बेटों की जो फैक्ट्रियां हैं और जो इंडस्ट्री है वो भी इस ज़ुमरे में आती हैं और वो भी टैक्स देने को तैयार हैं। पहले शुरुआत उन्होंने अपने घरों से की है, फिर बड़ा इंडस्ट्री जो बाहर की है उससे बात की है। हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, दिन रात काम हो और इसके अंदर जो मुखय्यर हजरात हैं, जो बड़े बड़े काम करने वाले हैं, जो बड़े बिज़नेस के टाइकॉन्स हैं, वो आएँ और इसमें शामिल हों और पाकिस्तान को इस फंसे हुए भंवर से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की दें। पाकिस्तान में खुशहाली आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान हमारी दुआ है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। अहले वतन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं जिसका जितना जितना उनको शेयर बनता है इसके अंदर ज़रूर दें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल हो सके। अपने होस्ट शाकिर महमूद चौहान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद करना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।